कैरियर सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का स्वागत है। बच्चों, मैथ खेल किसका है? खिलाड़ियों का है। आपको मैथ में क्या बनने हैं? खिलाड़ी बनने हैं। आज की क्लास में मैं आपको मैथ के क्वेश्चन एग्जाम में देखते ही कैसे सोल्व करोगे सिखाने वाला हूं। यदि आपसे जोड़, घटा, गुना और भाग, जोड़, घटा, गुना, भाग अच्छी तरीके से आता है तो आपकी गारंटी में लेता हूं 15 में से 15 क्वेश्चन आप बिल्कुल एग्जाम में ठीक कर पाओगे। कम समय में डायरेक्ट क्वेश्चन करना आज की क्लास में आपको सिखाने वाला हूं। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना और शेषफल का दुगुना है। यदि शेषफल 5 है तो संख्या क्या होगी? अब मैं आपको एक फॉर्मूला लिखवाता हूं, लेकिन एग्जाम में फॉर्मूला याद नहीं रह पाता, इसलिए साधारण भाषा भी मैं समझाऊंगा आपको और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी समझाऊंगा। फॉर्मूला लिख देता हूं मैं आपके सामने। सबसे पहले जो भाज्य होता है, भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। अब साधारण शब्दों में समझा दूं, ऐसे भाग करते हैं। जो यहां पे आपका यहां पर आता है ये तो होता है भाजक। क्या होता है ये? भाजक। जो भाजक यहां पर क्या होता है मिडिल में? ये होता है यहां पर भाज्य। और यहां पर क्या होता है? भागफल। और जो लास्ट में नीचे बचता है ये, इसको बोलते हैं शेषफल। ठीक है जी। अब ये फॉर्मूला मैं आपको बनाना सिखाता हूं कि फॉर्मूला बनता कैसे है। ये सपोज करो आपके सामने यहां पर है 27 नहीं, यहां पे 27 ही लगा लेते हैं। चलो 27 को आपको भाग देना है 3 से। 27 नहीं 28 लगाओ उसको। 3 से भाग देना है 28 को। 3 नम 27, 9 बार चला 27, बचा कितना? एक शेष बचा। अभी देखो भाज्य, मुझे मिडिल वाला निकालना है ना। भाज्य निकलेगा कैसे? देखिएगा, भाजक 3 गुना भागफल 9, 9 तिया 27, 3 की गुना 9 में करेंगे भाज्य गुना भागफल प्लस शेषफल। 27 में जोड़ देंगे, मिडिल वाला आपका निकल जाएगा 28। क्या होगा आपका? भाज्य। अब बात आपकी समझ में आई कैसे निकालते हैं। चलो इस क्वेश्चन को भी ऐसे ही सोल्व करेंगे हम। पेन चेंज कर लेता हूं मैं, क्योंकि अलग पेन से दिखाना जरूरी है। एक विभाजन के प्रश्न में भाजक जो है ना, भाजक, ये भाजक जो है भागफल का 5 गुना, जो भागफल होगा ना इसका 5 गुना है। ठीक है जी। और शेषफल का दुगुना, जो शेष बचेगा यहां पर उसका 2 गुना है। क्या? भाजक। यदि शेषफल 5 है, शेषफल 5 लिया, 5 का दुगुना, 5 का दुगुना इसका मतलब क्या हुआ? 10 हुआ। यहां तक समझ में आया? 10 हो चुका है ये। अब ये 10 हुआ आपका। 10 का मतलब इसने क्या कहा था? भागफल का 5 गुना है। ये 5 गुना है, 10 है ना, 5 गुना है। इसका मतलब भागफल कितना हुआ आपका? 2 हुआ। संख्या बतानी। 10 दूनी 20, 10 दूनी 20, शेषफल कितना दिया? 5, 20 5 25। इसका मतलब 25 आपका राइट आंसर आ जाएगा। अब बात समझ में आई बिल्कुल आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड। ब्लैक पेन ले लेता हूं, ब्लैक पेन से अच्छा चमकता है। 5 क्रमागत संख्याओं का योगफल 20 है। प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का योग बताओ। इससे सोल्व करने के भी 2 तरीके हैं। 5 क्रमागत संख्या 1 2 3 4 5, इनका योगफल कितना दे रहा है? 20 दे रहा है। अब वैल्यू पुट करके देख लो। यदि आपकी कैपेबिलिटी इतनी ज्यादा है कि आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, डायरेक्ट निकाल लेंगे। यानी जो साधारण भाषा में, जो साधारण शब्दों में जैसे हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं ऐसा कर लेंगे। पहली एक्स हुई, दूसरी x+1, तीसरी संख्या x+2, चौथी x+3, पांचवी x+4। आपको एक बात ध्यान देनी है, किसी क्वेश्चन में तो आपको क्रमागत संख्या कह देगा। क्रमागत संख्याओं में आपको x1 + 1 + 2 + 3 + 4 करना है। यदि यहां पर ये सम बोल देता तो फिर मैं क्या करता? x+2 x+4 x+6 करता। यदि विषम बोल देता तो विषम संख्या लिखते यहां पर। सम बोलता, सम क्रमागत सम संख्या लिखते। वो आप समझ चुके होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूं। कुछ भी बोल सकता है। क्रमागत बोल रहा है, क्रमागत इसलिए 1 2 3 4 जोड़ा है। सम बोलता तो 2 4 6 8 10 लिखते, और यदि विषम बोल देता 3 5 7 9 ऐसे लिखते। ठीक है जी। अब आगे क्या कह रहा है देखिएगा। बराबर कितना है? 20। अब जोड़ते हैं। 1x 2x 3x 4x 5x। 5x प्लस डिजिट जोड़ते हैं, 4 3 7 8 9 10। 5x + 10 बराबर कितना है? 20। तो आपका ये 5x 10 इधर जाएगा, 20 में से कट जाएगा। 5x = 10, x = 2 निकल कर आ जाएगा। x = 2 पूछा गया है। प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का योग 2 1 हुई आपकी, प्लस 2 + 1 3 प्लस 2 2 4, 4 जोड़ देंगे। 4 3 7 8 9, इसका मतलब 9 आपका योगफल हो जाएगा क्रमागत 3 संख्याओं का। यदि क्रमागत बड़ी संख्या पूछता तो x = 2, सबसे छोटी संख्या 2 निकल कर आती। यदि बड़ी पूछता
एक्स की जगह 2 रखेंगे, 2 और 4 6 होती है सबसे बड़ी संख्या। बात समझ में आई? कुछ भी पूछा जा सकता है, सभी क्वेश्चन क्लियर होने आपके बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। एक वृत्त के रूप में तार 144 सेंटीमीटर का क्षेत्रफल घेरती है। यदि इसी तार को एक आयत के रूप में मोड़ा जाए जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल घेरा जाएगा, कितना घेरेगी? वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों? आपको पता ही होगा, भुजा स्क्वायर होता है। ठीक है जी, भुजा स्क्वायर होता है किसका? वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है जी, भुजा स्क्वायर का मतलब भुजा वर्ग का जो कितना क्षेत्रफल घेरती है? 144। 144 है ये आपका, 144 है ना, ये स्क्वायर के बाद है आपका। इसका मतलब भुजा का मान कितना निकल जाएगा? अंडर रूट 144 है ये, 12 बार 144 12 का होता है, 12 निकला। वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4a, 4 गुना 12, इसका मतलब 48 सेंटीमीटर हुआ आपका। इतना बात समझ में आई? 48 सेंटीमीटर क्या आया? ये वर्ग का परिमाप आया, ये 4a होता है परिमाप, 48 सेंटीमीटर। अब आयत का परिमाप निकालना है आपको। आयत का परिमाप निकालने का तरीका क्या होता है बच्चों? बस डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दूंगा मैं इसमें। 2x प्लस, एक भुजा 16 है, दोनों भुजाओं का योग होता है ना, बराबर 48। यहां से कितना हो जाएगा? 2x प्लस 16 दूनी 32 बराबर 48। 2x बराबर 48 में 32 जाकर कितने बचते हैं? 16। x बराबर कितना निकल कर आया? 8। जब x बराबर 8 आया तो क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का लंबाई गुना चौड़ाई। एक 16 है, दूसरी 16 गुना 8, 16 अट्ठे कितने होते हैं? 128। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 4। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे बड़ी तथा दूसरी सबसे बड़ी भिन्न क्रम से होगी। ऐसा लिख लेते हैं, 5/6, 3/4, 1/2, 2/3, 3/5। कई तरीके होते हैं, जैसे मर्जी आप सोल्व कर सकते हो इसे। मैं डायरेक्ट एलसीएम मेथड से करूंगा। 4, 6, 2, 3, 5 का एलसीएम कितना हुआ? 60। 60 एलसीएम हुआ। 60 एलसीएम होने के बाद 6 से 60 कितनी बार कटेगा? 10 बार, 10 पंजे 50। 4 से 60 कितनी बार कटेगा? 4 से 15, 15 × 3 = 45। ये यहां से 2 से 60 कितनी बार कटेगा? 30 × 30। 3 से 60 20 बार, 20 दूनी 40। 5 से 60 12 12 तिया 24 बार 36। ठीक है जी, 50/60, 45/60, 30/60, 40/60, 36/60 ये संख्या निकल कर आई। पूछा क्या है? पूछा है इसने, बढ़ते क्रम में लिख देता हूं मैं एक बार डायरेक्ट इनको। सबसे बड़ी कौन सी? 50/60, दूसरी 45/60, तीसरी 30/60, चौथी तीसरी 30/60 नहीं 40/60 आएगी, 40/60, चौथी 36/60, सबसे छोटी 30/60। पूछा गया है इसने सबसे बड़ी तो 50/60 है, 50/60 मान इसका है 5/6 का। दूसरी सबसे बड़ी कौन सी है? 45/60, जिसका मान है 3/4। 5/4, 5/6, 3/4 आपका राइट आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया गया है। राइट आंसर यही हो जाएगा। अब छोटी पूछता है बड़ी पूछता है, मैं आपको निकालना सिखा दिया, जो भी पूछेगा उसको डायरेक्ट आप आंसर दे सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5। अस्मिता विद्यालय की गोष्ठी में 8:30 AM से 15 मिनट पहले पहुंची। वह अपने सहकर्मी से आधा घंटा पहले पहुंची, जो कि गोष्ठी में 40 मिनट देरी से पहुंचा। गोष्ठी का निर्धारित समय क्या था? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, साधारण भाषा में समझाऊंगा मैं आपको। ठीक है, अस्मिता एक विद्यालय की गोष्ठी में 8:30 बजे पहुंची। किस टाइम पहुंची थी? 8:30 बजे। बिल्कुल थ्योरी में समझा दूंगा आपको ये क्वेश्चन में, चाहे जितना मर्जी टफ क्वेश्चन दे देंगे, डायरेक्ट आप ऐसे निकाल लोगे। 8:30 बजे AM से 15 मिनट पहले पहुंची। 8:30 AM से 15 मिनट पहले मतलब ये लड़की गई 8:15 पे। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? चलो जी ठीक है, आप 15 मिनट पहले पहुंची। वह अपने सहकर्मी से आधा घंटा पहले पहुंचगी। इसका मतलब इसका जो आधा घंटा पहले पहुंची, इसका सहकर्मी आधा घंटे बाद आया होगा। इसका मतलब 8:45 पे आया होगा सहकर्मी। ओके है क्या जी? बिल्कुल। जो कि गोष्ठी के लिए 40 मिनट की देरी से पहुंचा। ये 40 मिनट देर से पहुंचा भाई साहब, 8:45 पे 40 मिनट लेट है वो। इसका मतलब 8:05 पे राइट टाइम क्या होगा? 8:05। चलो, तो गोष्ठी का निर्धारित समय क्या है? आपके सामने निकल कर आएगा 8:05 बस, ये तो निकालना था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। बिल्कुल समझ में आया? बिल्कुल आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर वाले 48 वर्गों को कुल कितने प्रकार के व्यवस्थित किया जा सकता है कि परिणामी क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर आपका हो सकता है? कोई बात नहीं, करके देखते हैं। इसका 48 गुना 1 प्रकार, इसके बाद 24 गुना 2, उनका गुणनखंड है ना 48 आना चाहिए। देखो 48 आया, ये भी 48 आया, 2 तरीके हो गए। इसके बाद आपका 16 गुना 3 भी 48 हो जाएगा, 3 तरीके।
इसके बाद 12 गुना 4 भी हो जाएगा 48, 4 तरीके। इसके बाद 8 छंग 48, ये भी आपका 8 छंग 48, ये भी आपका 1 2 3 4 5 तरीकों से आप ये व्यवस्थित कर सकते हो। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा। 5 नहीं, ऑप्शन नंबर ए 5 आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, विश्वविद्यालय की सभा में एक कक्षा में विद्यार्थियों की एक पंक्ति में खड़े दोनों सिरों में रूही का 19वां स्थान है तथा कक्षा में कुल कितने छात्र उपस्थित है? भाई 19वें नंबर पे है यहाँ, इसका मतलब यहां से यहां तक भी 18 है और इधर से भी 19वां, इधर से भी 18, इधर से भी 18, 18 18 36 और एक बीच में 37, इसका मतलब कुल बच्चे कितने हैं? 37। ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, एक संख्या 100 के आधे से अधिक, 100 का आधा कितना होता है? 50, ये 50 से तो अधिक है, ठीक है जी। यह 6 दाई से अधिक, 6 दाई से अधिक, इकाई दाई 6 दाई से अधिक है, कोई बात नहीं, 6 दाई से अधिक मतलब 60 से बड़ी है वो संख्या, 60 से बड़ी है आपका 54 तो आंसर होने का नहीं। 6 दाई से अधिक है, 8 दाई से कम है, 60 और 70 के बीच में है वो, 60 और 70 के बीच में, 60 और 70 के बीच में एक ही राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। आप कंजप्शन मेथड से लगा सकते हो ऐसे। अब कुछ बच्चों के मन में डाउट होगा कि सर ऐसा कैसे, कोई बात नहीं, सोल्व भी कर दूंगा। 6 दाई से तो अधिक, 6 दाई मतलब जब 60 लिखा जाएगा, इकाई दाई 60 से तो अधिक है, और 8 दाई से कम, 8 दाई क्या होता है आपका? 80, कम से कम में 80 हो ना, 8 की दाई 80 से कम है, 60 से अधिक है, 63 एक ही राइट आंसर, 60 से अधिक है, 80 से कम है, 72 भी है, लेकिन इसमें कोई बात नहीं, पूरा सोल्व कर लेंगे। चलो पूरा सोल्व करके दिखा देता हूं मैं। 50 से आपकी अधिक है, कोई बात नहीं, और इसका क्या कहा इसने, यह 6 दाई से अधिक और 8 दाई से कम है, इसके अंकों का योग 9 है। अब 9 देख लो, 7 2 9 और 6 3 9 हो रहा। इसका दाई का अंक इकाई के अंक के दुगना है, दाई का अंक 6, इकाई अंक का अंक 3 है, 3 दूनी 6, देखो दुगना है, इसलिए 63 ही राइट आंसर होगा, 72 नहीं होने का, दुगना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, एक रेलगाड़ी पटना से 30 मई 2020 को रात को 11:40 23 को रात के बोलते हैं 23:40 घंटे पर चलती है। मुंबई 1 जुलाई 2020 को 5:15 घंटे पर पहुंचती है। रेलगाड़ी की यात्रा कुल समय कितना लगा? कोई बात नहीं, देखते हैं। रेलगाड़ी की कुल यात्रा में 24 घंटे तो एक हो गए इसके, प्लस 20 घंटे 20 मिनट एक होगी आपकी, ठीक है जी। 24 घंटे 20 मिनट और प्लस 5 घंटे एक हो गया आपके, प्लस 15 मिनट एक होगी ना, जोड़ दो बस सारे को, 29 घंटे 35 मिनट आपका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 29 घंटे 35 मिनट, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, एक 5 अंकों वाली संख्या में, 5 अंकों की संख्या के क्वेश्चन ऐसे करते हैं, 1 2 3 4 5 अंक लिख देते हैं, कोई डाउट? कोई बात नहीं। एक 5 अंकों वाली संख्या में 100वें स्थान का अंक 10,000वें स्थान के, देखो मैं लिख देता हूं, इकाई दाही सैकड़ा, इकाई दाही सैकड़ा, हजार 10,000, ठीक है जी। क्या बोल रहा है? 100वें स्थान का अंक, मैं डायरेक्ट ऑप्शन से करूंगा इसे, 100वें स्थान का अंक 10,000वें स्थान के अंक का 3/4 है। अब ये तीसरे नंबर का जो है, तीसरे नंबर का देख लो, तीसरे नंबर का जो भी आपका तीसरे नंबर का होगा अंक, वो आपके 5वें नंबर का 3/4 होना चाहिए। 3/4 का मतलब 4/3। अब मुझे दिखाई दे रहा है 4 8 में तो चौथाई है नहीं, 3/4 नहीं है, 6 और 8 3/4, यही राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही करते हैं बच्चों सोल्व। 87,649 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो 4 है, यो 9 है, यो नहीं होने का, ये 4 है, ये 3 है, ये नहीं, ये भी हो सकता है 4 3 वाला, लेकिन अगली कंडीशन भी पहले ही देखेंगे। और 10वें स्थान का अंक 10वें स्थान का अंक 100वें स्थान के अंक का 2/3 है। अब ये देखो, मतलब 6 जो है 2/3 है 4 का, बिल्कुल ठीक है, जबकि 3 इसका 1/3 है, ये आपका गलत हो जाएगा। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर 2 ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 11, 17863 पाने के लिए ये और ये के योग में से क्या घटाएं? इन तीनों को जोड़ दो, तीनों को जोड़ दो, तीनों को जोड़ के कितना आएगा आपका? इन तीनों को जोड़ के आएगा आपका 29 नहीं 24,904 को घटा में से घटा दो 17,863 डायरेक्ट, ये आपका आ जाएगा 7041, आपका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 12,
16 लीटर धारिता वाली एक बाल्टी पूर्ण रूप से पानी से भरी हुई है। बाल्टी के इन पानी को छोटे छोटे बर्तनों से भरा जाता है। बाल्टी के भरे समस्त पानी के मग द्वारा 50 बार पूर्णतः भरकर छोटे बर्तनों में स्थानांतरित किया जाता है। मग की धारिता बताओ। कोई बात नहीं, 16 लीटर बोल रहा, इसका मतलब 16,000 ml पानी होगा, बिल्कुल होगा। 50 बार की बात करा, 50 से भाग कर दोगे डायरेक्ट। 5 से 8, 5 या 15, 1 5 2 0, 320 ml होगा मग की धारिता। राइट आंसर 320 बार में खत्म हो जाएगी वो पानी। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 13। एक टैक्सी का मीटर पहले 2 किलोमीटर की यात्रा के लिए 50 रुपए का भाड़ा दिखाता है। उसके बाद प्रति किलोमीटर की यात्रा के लिए 16 रुपए का भाड़ा दिखाता है। मंजू ने अपने घर से रेलवे स्टेशन तक की यात्रा के लिए 258 रुपए किराया दिया। उसने घर से रेलवे स्टेशन की दूरी, बहुत आसान लैंग्वेज में समझाऊंगा मैं आपको, समझने की कोशिश करो सब बच्चे। पहले 2 किलोमीटर में तो 50 रुपए का भाड़ा दिखाया, 2 किलोमीटर गया, 2 किलोमीटर में इसने 50 रुपए का भाड़ा दिखाया। 50 रुपए, इधर किलोमीटर इधर रुपए में लिखता चलूंगा मैं, ठीक है जी। 50 रुपए का भाड़ा दिखाते हैं पहले 2 किलोमीटर। उसके बाद प्रति किलोमीटर की यात्रा के लिए 16। अब 50 रुपए घटा दो उसमें से, बचे कितने? 8, 208 रुपए, 208 रुपए। 16 से काट दो 208 को, क्योंकि 16 रुपए किलोमीटर तो जा रहा ना। कितने किलोमीटर जाकर देख लेंगे, 16 एकम 16, 13 किलोमीटर आपका ये गया। 13 किलोमीटर 16 से पूरा कट रहा ना। 16 एकम 16 बचे 4, 16 चौको 16 32 16 43 13, बिल्कुल 208 रुपए पूरे हो जाएंगे। आपके इधर हो गए 258, 13 2 15। इसका मतलब 15 किलोमीटर की दूरी है स्टेशन की इसके बीच की। ऐसे ही आपको सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 14। विभिन्न स्टेशनरी लेखन सामग्री की दरें। किराना का पैकेट 15.5 रुपए का, पेंसिल का पैकेट 14 रुपए का है, स्केच पेन का पैकेट 22.5 रुपए का है, कैंची आपकी 17 रुपए की, रबड़ आपकी 2 रुपए की, चमकीले कागज की सीट 2.5 रुपए की है, सजावटी स्टिकर आपका का पैक आपका 5 रुपए का है। अब देखो क्वेश्चन में क्या क्या हो रहा है आपको। सोहेल ने एक पैकेट क्रेयोन का, 2 पैकेट पेंसिल के, 1 पैकेट स्केच पेन का, 1 कैंची, चमकीले कागज की 5 सीटें, 1 पैकेट सजावटी स्टिकर खरीदे। इनका कुल भुगतान कितना होगा? जैसे जैसे वो कह रहा है ऐसे ऐसे आप डायरेक्ट देख लो क्या क्या खरीदा उसने और उन्हें जोड़ दो, डायरेक्ट आपका राइट आंसर देगा। किराना का पैकेट क्या रुपए का था? 15.5 रुपए। पीछे में बैक करूंगा फिर हट जाएगा। 15.5 रुपए। इसके बाद आपका 2 पैकेट पेंसिल कितने की थी? 14 की। 14 दूनी 28 हो जाएगा। 14 गुना 2, दोबारा लिख देता हूं भाई। 15.5 रुपए तो ये हुए आपके। 14 दूनी 28 में डायरेक्ट लिख देता हूं। 28 की आपकी क्या हो जाएगी? 2 पैकेट पेंसिल, 1 पैकेट स्केच। 1 पैकेट स्केच का मूल्य कितना था? 22.5 रुपए। 22.5 ये हो गए आपके, ठीक है जी। 1 पैकेट स्केच पेन, 1 कैंची कितने की थी? 17 रुपए की थी। चमकीले कागज की 5 सीट, 1 सीट 2.5 रुपए की थी, 5 हो जाएगी 12.5 की। 12.5 और जोड़ देना इसमें। 1 पैकेट सजावटी स्टिकर खरीदे, सजावटी की स्टिकर 5 का था, ये 5 और जोड़ दोगे जी। इन्हें सभी को जोड़ दोगे आप, जोड़ के आपका जाएगा 100 रुपए 50 पैसे। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है। यदि आपको मैथ के क्वेश्चन सोल्व करने की ट्रिक जबरदस्त लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।